नवरात्र का पावन त्योहार शुरू होने वाला है और शुरू हो रहा है गरबा उत्सव भी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए गाइडलाइन बना दी गई है। इस वक्त हम अवधपुरी के गरबा पंडाल जो समिति है उसके इस पंडाल कार्यक्रम पे मौजूद है और साफ तौर पर गाइडलाइन यहाँ भी फिक्स है। लिखा हुआ है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई या उचित व्यवस्था की जाएगी। तो 5 जो ये नियम और गाइडलाइन बना रहे हैं लगातार जो अलग अलग गरबा मंडल हैं उनमें से एक ये भी नया इन्होंने गाइडलाइन बनाई है। साफ तौर पर इनके मुताबिक इन्हें कहना है कि ये गरबा जिहाद होता है और यहाँ पर भाईजान की एंट्री नहीं दी जाएगी। हम बात कर लेते हैं। आपका नाम भैया? गोपाल तोमर। आप ही ये जी। अच्छा, तो ये जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी, पूरा ये क्या गाइडलाइन फिक्स कर दी इस बार? जी बिल्कुल फिक्स है। हमारा ये कहना है कि नवरात्र ये महाशक्ति की पूजा का 9 दिन के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। माँ अमृत रूपी आशीर्वाद सबको देती है। जिसकी श्रद्धा ही नहीं है माँ में, तो वो यहाँ क्या कर रहा है भाई? क्यों? अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आप सनातन में विश्वास करते ही नहीं है, आपकी एक मानसिकता के तहत आप किसी पे माँ बहन पे बुरी नजर डालते हैं, आपका प्लान फिक्स होता है कि मुझे गरबे में जाना है, वहां से किसी बच्ची को अपने साथ इंगेज करके ले जाना है मुझे, तो ऐसे लोगों का हमने उचित व्यवस्था करने की मन में ठान ली है। आप जैसे ही आसपास आएंगे, सबसे पहले तिलक से, कलावा से, गंगा जल से और वारा की मूर्ति देकर इनसे प्रणाम कराया जाएगा। और चूंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग थे, पहले भी है, तलवार के डर से डर के भागे थे, और अगर ये सब करना चाहें, ये जो सनातन की जो पद्धति है उसको अपनाते हैं, तो पहले भी आप हमारे थे, आज भी आप हमारे हैं, लेकिन इस शर्त पे आए कि आप सनातन को अपनाएंगे, अपनी बहनों को भी साथ गरबा कराने लाएंगे, आपकी माताएं गरबा करने आएंगी, आपका इस पंडाल में स्वागत है। जैसे दूसरों की माँ बहन होती हैं, आप वो भी गरबे में नृत्य कर रही होती हैं। गरबा दरअसल माता को मनाने के लिए एक पूजा अर्चना है, तो आप कीजिए ना हमारे साथ आकर के। ये तो भाई संवैधानिक हक है, हर कोई हर कहीं जा सकता है। इसमें अब आप लोग क्या, ये तो पुलिस, आप क्या समाज के ठेकेदार बन रहे हैं आप लोग? नहीं, हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, लेकिन ये हमारे एक सनातन धर्म की माँ देवी की आराधना होती है। यहाँ पर वही व्यक्ति की एंट्री है जो हमारी माँ के प्रति आस्था रखता है, हमारे धर्म के प्रति आस्था रखता है, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखता है। ऐसे जिहादियों का यहाँ पर कोई काम नहीं जो हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखता हो, एक टारगेट करता हो उनको। तो यहाँ पर आओ, आपका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है, लेकिन आकर के ना तो हमारी बहन बेटियों पर बुरी नजर रखे, आए माँ की आराधना करे, पूजा पाठ करे, तिलक लगाए, कलावा बांधे। और जो आपका कहना है, इस गेट से जब ये पूरा पंडाल, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे भी, काफी बड़ा पंडाल है, यहीं पर देख रहे हैं लाइट्स लग चुकी है, फ्लड लाइट, चूंकि कल से शुरू होना है और यहीं पर लोग आएंगे। और मेन गेट यहीं पे है जहां पर पहला होर्डिंग इन्होंने, आप देखिए इस तरीके से ये लगाया हुआ है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। और दूसरा हाथ में लिए हुए, यहीं से एंट्री होनी है तमाम उन भक्तों की जो यहाँ पर आकर गरबा करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लठ भी लेके खड़े हुए, क्योंकि कहा है उचित व्यवस्था की जाएगी। तो यहीं से चेकिंग होगी, आप जो लोग आएंगे बिल्कुल उनका कलावा देखा जाएगा, है ना, उनका कलावा। तो लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि ये लोग कलावा ही पहन लेते, तो उससे कलावा तो पहन लेते हैं, लेकिन वो माता जी में अगर आस्था रखते होंगे तो ना माता जी के दर्शन करेंगे। डायरेक्ट पंडाल में उनकी एंट्री नहीं होगी, पहले वो माता जी की पूजा करे, माता जी में श्रद्धा दिखाए अपनी, और अपनी फैमिली सहित आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे अकेले नहीं आएंगे, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, वराह देवता की फोटो भी? जी बिल्कुल। और अच्छी बात बताऊं आपको, हमारा एंट्री गेट भी एक है और एग्जिट का गेट भी एक ही है। तो आपको लाइन में लग के ही आना है, दर्शन करने पड़ेंगे। आप आएंगे, माता के सामने आपको माथा टिकाना ही पड़ेगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के रूप में गंगा जल भी रखा जाएगा। आप जब इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो वापस सनातन में आपका स्वागत है, घर वापसी होगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप देख सकते हैं, लठ है, चप्पल है, जूते हैं, व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा भी दायित्व है। नहीं, ये तो कानून हाथ में लेना हुआ ना, ये तो कानून क्या हाथ में लेना है भाई? सारा काम प्रशासन ही करे, कुछ काम हम जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है कि अगर कोई आधार कार्ड वगैरह सब चेक बिल्कुल बराबर चेक होगा, गेट पे घुसने नहीं दिया जाएगा। और ये अब टीम देख रहे हैं, सब तैयार है और पहले से पूरा बन चुका है। बिल्कुल, आधार कार्ड आइडेंटिटी के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी, और जो भी अगर इस धर्म के प्रति नहीं है अनुकूल तो उसको उचित कार्रवाई करके दंड दिया जाएगा। कार्रवाई साफ तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी।
बड़ा पंडाल है और यही पंडाल अकेला वो नहीं है जिसमें गाइडलाइन बनाई गई है प्रवेश के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में जहां जहां गरबा पंडाल हो रहा है वहां पर इन लोगों के मुताबिक गरबा जिहाद ना हो इसलिए भाईजान की एंट्री नहीं होगी, इसीलिए गाइडलाइन बनाई गई है। तिलक, कलावा, बकायदा गंगा जल से स्नान, मां की मूर्ति का आवाहन, उसकी पूजा, वराह की पूजा, उसके बाद ही प्रवेश मिलेगा। अगर उसके बावजूद आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इनके मुताबिक अगर जिहादी निकलते हैं तो पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी और इनकी उचित व्यवस्था हाथों में दिखाई दे रही है। यानी सोशल पुलिसिंग और जो है धर्म की पुलिसिंग भी यही करते नजर आ रहे हैं।